अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद दिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द KSE100 वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में हमारे पास अब दोबारा से ट्रेड हो रही है अबव द 50 सिंपल मूविंग एवरेज व्हिच इज अ गुड साइन ऑन द बिगर टाइम फ्रेम। और अगर ये क्लोज हमें मिल जाता है बाय फ्राइडे अबव द 50 सिंपल मूविंग एवरेज तो ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स। डेली में हमारे पास एज सच कोई डाइवर्जेंसेस मौजूद नहीं है। वी आर इन अ कंसोलिडेशन मोड राइट नाउ और थोड़ा सा साइडवेज है प्राइस एक्शन, which is a good sign. Instead of pulling back to the lower levels, it's going in a sideways manner, which is obviously a good sign क्योंकि उसमें जो है वो buying pressure पता चलता है कि मार्केट में yes there is some kind of buying pressure, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो नीचे आने की बजाय साइडवेज जाना शुरू हो गया है एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर। आवरली में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमारे पास एक पोटेंशियल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है, जहां पे भी आपके पास लोकल लो कंफर्म होगा वहां पे फॉरन आपके पास चार्ट पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म हो जाएगी। And you can see it over here, यहाँ पे आपके पास hidden bullish divergence जो है confirm हुई with this candle and it is playing out currently। अब आप 21 exponential के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, but let's see हमारे पास further continuation आती है कि नहीं। further continuation के लिए we would need an hourly close about 46,118 points। अगर उसके ऊपर क्लोज मिल जाता तो yes further continuation to the upside can occur। until then जो हमारे पास एक न्यूट्रल सिनेरियो होगा that would be कि आप मार्केट जो है वो थोड़ा साइडवेज जाए until and unless it bumps into this trend line। ठीक है, ये जो रेड ट्रेंड लाइन आपकी इसके अंदर द प्राइस एक्शन बम्प्स इनटू दिस वन एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग टू द अपसाइड। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है दिस इज गोइंग टू बी यू नो कीपिंग योर बायस टुवर्ड्स आइदर टू द अपसाइड और टू द डाउनसाइड। अगर हम इसके ऊपर रहते हैं तो यस इट इज़ वेरी गुड थिंग और ये कंसोलिडेशन जो है उसको हेल्पफुल होगी उसका लो पकड़ने में और दोबारा मार्केट को ऊपर की तरफ दोबारा रिवर्स करने में। लेकिन यही अगर लाइन ब्रेक हो जाती है तो ऑब्वियसली द बायस विल टर्न बेरिश इन एटलीस्ट इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म, जिसमें आपके पास डीपर पुल बैक्स आ सकते हैं इनटू दिस सिनेरियो कि जहाँ पे आपके पास इस मूव में जो बुलिश रिट्रेसमेंट उसका 0.618 इज गोइंग टू कम इनटू प्ले, उससे पहले 0.382। ठीक है, 0.382 और ये ट्रेंड लाइन इस टाइम कंफ्लुएंस में ही है मौजूद खड़ी, लेकिन उससे पहले आपके पास ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी बिफोर 0.382। अगर ये ब्रेक होती है तो यस अगेन 0.5 एंड 0.618 व्हिच इज आवर सपोर्ट बॉक्स ओवर हियर एज वेल, दैट इज गोइंग टू कम इनटू प्ले फॉर द डीपर पुल बैक्स। लेकिन हमारे अभी जो हमारे पास जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है जिसमें हमारे पास करंट पुल बैक है, लेट्स जूम इन एंड रियली डाइव इनटू इट एंड सी कि हमारे पास जो लास्ट पुल बैक है इसमें हमारे पास कहाँ तक मौका है पुल बैक का। तो यू कैन सी इट ओवर है कि जब यहाँ से हमें बाउंस मिला है तो 0.236 लेवल जो है दैट इज करंटली स्टैंडिंग एट 45,884 पॉइंट्स। ठीक है, 21 एक्सपोनेंशियल उससे ऊपर मौजूद है। तो ये जो मूव आया है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के साथ, दिस इज करंटली गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम 0.5 लेवल, लेकिन 0.236 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लाइन इन द सैंड व्हिच इज एट 45,884। अगर ये हमारे पास नीचे वापस ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली देन 1-to-1 रेशियो अलोंग विद दिस ट्रेंड लाइन, this is going to be the first scenario for the pullback which was actually the first one as well, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि सपोर्ट बॉक्स तक आ सकते हैं बट होपफुली दिस ट्रेंड लाइन मे गेट अस द लो। ठीक है, ये भी कैप्चर कर सकती है लो को और जो आपके पास साइडवेज मैनर है उसके थ्रू भी बम्प इन हो सकता है। सो इट्स आइदर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आपके पास इसमें बम्प इन करके प्राइस ऊपर आ सकती है और एल्स आपके पास थोड़ा सा साइडवेज मैनर में जा सकती है। इन दैट केस आपके पास जब इसमें प्राइस बम्प ही हुई दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इट द रैली टू द अपसाइड। ठीक है, और ये आपके पास जो लास्ट पॉइंट होगा दैट इज गोइंग टू बी द बुलिश पॉइंट के अगर आपकी मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ सिनेरियो लेती है तो ऑब्वियसली दैट वुड अलाइन डिफरेंट थिंग्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट का फिर डिफरेंट सिनेरियो होगा जिसमें आपको यू विल हैव टू बी पेशेंट विद द वॉल्यूम कमिंग इन, कि जिसमें आपको एंटिसिपेशन है मार्केट की या नहीं है उसके अंदर। तो ऑब्वियसली डिफरेंट मैट्रिक्स जो है दोज आर गोइंग टू बी वेरी की पॉइंट्स। तो उसमें आरएसआई जो है हमारे पास टाइम इट इज अबव द 50 लेवल ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा बीच में बिलो गई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बिलो जाएगी तो हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो इन प्लेस आएगी। सो अभी तक ना तो मजीद कोई बेरिश डाइवर्जेंस है और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बार बार फॉर्म होती रहेगी until and unless के यूर फॉर्मिंग एनी टाइम यू एवरी टाइम यू कम डाउन। ठीक है, और उसमें आप लोकल लो बनाएंगे यू विल हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस प्रोवाइडेड कि आपके लास्ट पॉइंट जो है उसके साथ वो हो जाए। सिर्फ फर्क ये होगा कि पहले हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी, अब फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस हो जाएगी अगर दोबारा इसके नीचे आके लो बनाते हैं। सो आई थिंक मार्केट इज लुकिंग गुड, लेकिन ऑब्वियसली एज अ टेक्निकल एनालिस्ट यू हैव टू सी ऑल द पर्सपेक्टिव्स एंड ऑल द सिनेरियोस। सो इट्स जो तीन सिनेरियोज हैं उसके अंदर ऑब्वियसली एक तो कि हमारे पास वी आर एंटिसिपेटिंग अ ब्रेकआउट, बट वो कब होता है ऑब्वियसली नोबडी नोज द फ्यूचर।
सेकेंडली कि अगर साइडवेज जाते हैं और बम्प इन करके रैली लेते हैं, या हम सीधा पुल बैक लेकर इस ट्रेंड लाइंस में फिर जाते हैं। सो ऑल थ्री सिनेरियोज कैन प्ले आउट प्रीटी वेल एट एनी टाइम। उसमें आपके पास थोड़ा सा जो है व्हाट यू नीड टू लुक फॉर, कि जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि ब्रेकआउट अगर होता है तो ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है, और अगर आपके रिस्क ऑफ करना है तो हाउ डू यू रिस्क ऑफ योर ट्रेड्स। तो उसमें आपके पास ट्रेंड लाइन है, दैट दिस इज द रिस्क ऑफ लाइन ओवर हियर। और अगर आपके पास ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट में ऑब्वियसली यू विल वेट आफ्टर द ब्रेकआउट एंड देन अ रिकन्फर्मेशन रीटेस्ट एंड देन अगेन व्हेन द प्राइस गोज अप, और प्रीवियस जो आपका ब्रेकआउट का जो हाई होता है उसको जब आप टेक आउट करेंगे, दैट्स व्हेन यू गेट इनटू द मार्केट। सो कीप दैट इन माइंड। और जो पुल बैक है, आई थिंक वी आर वेरी नियर और क्लोज टू इट, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। a close below this obviously will have consequences, at least immediate short term में आपके पास जो है वो डीपर थोड़े से करेक्शन लेवल्स आ सकते हैं। सो उनको ध्यान में रखिएगा। तब तक हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है इट इज प्रीटी मच इंटैक्ट, और यू कैन सी इट ओवर के कैच की है उसने 3 लोज, तो मे बी फोर्थ वन इज ऑल्सो वेटिंग। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा, मैंने आपको जिस तरह के कल एक सिनेरियो थ्रो आउट किया था which seems to be playing out currently, जिसमें मैंने आपको बताया था कि if you put a trend line like this and then a one like this, ठीक है, इसमें आपके पास descending triangle form हो जाती है। इस descending triangle में क्या होता है कि descending triangle can break out to the downside, और इसका जो downside target होता है वो आप उसको इस तरह से करके मेजर करके जहाँ पे भी ब्रेक डाउन होएगा वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो यू कैन सी कि अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो यू आर एग्जैक्टली अलाइंड विद आवर सपोर्ट बॉक्स ओवर हियर, currently standing at 45,395, तो उसके साथ आपका टारगेट मैच करता है। तो जस्ट वॉच आउट फॉर ऑल थ्री सिनेरियोस, क्योंकि ऑब्वियसली if A happens you do A, if B happens you do B, and if C happens you do C. So always have जो एक एनालिस्ट होता है या एक ट्रेडर होता है, he must have all the plans ready. तो अगर आपके पास ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होती है नीचे की तरफ, तो दिस इज गोइंग टू बी द टारगेट फॉर दिस ब्रेकआउट लेवल। और जिस तरह के मैं आपको प्रीवियसली पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ कि जो मोस्टली प्लेड आउट पैटर्न्स होते हैं वो असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होती हैं। ये फास्टली बनती हैं और जल्दी से जो है अपना टारगेट अचीव कर लेती हैं, इससे पहले कि मार्केट जो है वो फंडामेंटली शिफ्ट हो। सो वॉच आउट फॉर दिस डिसेंडिंग ट्रायंगल ओवर हियर ऑन द आवरली चार्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका टारगेट हिट होता है। जिस तरह से भी आपकी ट्रेड्स अलाइन है, यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली टू दैट। और अगर आपके पास ब्रेक अप होता है टू द अपसाइड, ठीक है, 30% चांसेस होते हैं ब्रेक टू द अपसाइड के, और 70% चांसेस होते हैं ब्रेकिंग टू द डाउनसाइड ऑफ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो अगर आपके पास 30% चांसेस में जिसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो ऑब्वियसली देन यू कैन असेस द अदर वे कि आपकी ट्रेड्स हैं वो किस तरह से अलाइन है। बहरहाल ब्रेकआउट जो है जब होगा, ऑब्वियसली उसके बाद ही ब्रेकआउट के बारे में बात की जा सकती है। फिलहाल दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लाइन इन द सैंड, और इसमें हमारे पास अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ऑन द अवर्ली टाइम फ्रेम, देन वी कैन टॉक अबाउट फर्दर डाउनवर्ड टारगेट्स, जिसमें आपका डीपर करेक्शन जो है वो यहाँ तक आ सकती है, और टू द 0.618 लेवल, जो कि हमारे पास इस पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान में है, अराउंड ओवर हियर, ठीक है, 45,070 पॉइंट्स। तो लेट्स सी व्हाट प्लेज आउट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।